दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। दूसरे दिन 1 जनवरी राशि की नींद खुली तो रूम में खिड़की से थोड़ा थोड़ा उजाला अंदर आ रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके अलावा रूम में कोई नहीं था। दरवाज़ा भी बंद था। उसे उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंग को रूम में ना देखकर वो उठकर कुछ देर बाद बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो भी मैंग नहीं था। उसने फ़ोन ढूंढा और उसे कॉल लगाया, तब तक उसका दरवाज़ा खुल गया। मैंग अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, तैयार हो जाओ, हमें कुछ देर में इंडिया के लिए निकलना होगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई है। राशि, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैंग, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिजनेस प्रॉब्लम है। मैं मैनेज कर लूँगा, तुम तैयार हो जाओ। और मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है, नाश्ता करने के बाद निकलेंगे, बोल किसी को कॉल लगाकर बालकनी में चला गया। राशि को उसका बिहेव कुछ अजीब लगा, फिर सोचा शायद प्रॉब्लम की वजह से हो, सोचकर तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैंक अंदर आया और नाश्ता किया, लेकिन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कमलेश जी, लेकिन मैंग तो 1 हफ्ते बाद आने वाला था, तो फिर पहले ही क्यों आ रहा है? सब ठीक है ना? दोनों के बीच फिर से उसने कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया है? मालती जी, राशि से बात किया तो वो काफ़ी खुश थी, मैंग की तारीफ भी कर रही थी। मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो आने दीजिए। कमलेश जी, ठीक है, आप मेरा नाश्ता लगा दीजिए, आज ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है। मालती जी, ठीक है, बोलकर किचन में चली गई, लेकिन कमलेश जी को मैंग का ऐसे अचानक से आना कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वह ऐसे अचानक से आ रहा है? मैंग फ्लाइट में भी बस अपने फ़ोन में लगा रहा। राशि ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया, बस वैसे ही बिना किसी भाव के बैठा रहा। जब काफ़ी टाइम हो गया तो राशि उसे देखते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम है? मैंग, नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाते ही संभाल लूँगा। राशि बोलकर उसके कंधे पर रख लिया। मैंग ने उसे नहीं पकड़ा, वैसे ही बैठा रहा। उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा था ये बस फिलहाल में वही जानता था। कुछ देर बाद राशि उसे वैसे ही पकड़े पकड़े सो गई। मैंग ने भी सर सीट से लगाकर आंखें बंद कर लिया। दूसरे दिन दोनों को घर आने में रात हो चुकी थी। राशि रूम में अंदर आते हुए बोली, कितना बोरिंग यात्रा था, इतना लंबा, आज के बाद मैं कभी कोई जर्नी नहीं करूँगी। मैंग उसके पास आकर उसके गर्दन में चेहरा लगाते हुए बोला, अभी दिन होने में 4 घंटे हैं और मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये रात ज़िंदगी की कभी ना भूलने वाली रात बना दो। राशि, मुझे? मैंग उसे गोद में उठाकर बेड पर छोड़ते हुए बोला, अभी सिर्फ मैं और तुम, और कुछ नहीं। जो उस दिन अधूरा था आज पूरा करना चाहता हूँ, बोल उसके ओंठों को चूमने लगा। राशि भी अब उसका पूरा साथ दे रही थी। मैंग ने 2 मिनट बाद उसे देखा और ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया। 2 घंटे बाद राशि हल्के नींद में जा चुकी थी, लेकिन मैंग अभी भी उसके बालों को सहलाते हुए उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसके कान में जाकर आराम से बोला, आज पता चल गया होगा, नामर्द नहीं हूँ मैं। अगर यकीन नहीं तो अभी भी काफ़ी रात बाकी है, अच्छे से यकीन दिला सकता हूँ। राशि की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंग सर के नीचे हाथ रखे उसे ही देखे जा रहा था। राशि को कुछ समझ नहीं आया कि उसने जो सुना क्या था, सच या कोई सपना। मैंग आगे बढ़कर वापस से उसके होंठों को चूमते हुए बोला, एक बार और ट्राई करना चाहती हो? वैसे मेरे अंदर अभी भी काफ़ी कैपेसिटी है, 2-4 दिन तो मैं तुम्हारे जैसे कितनों के साथ खेल सकता हूँ। तुम अपना देख लो, मुझे बर्दाश्त कर पाओगी या नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम मेरे जैसे मर्द को अब और बर्दाश्त कर सकती हो। राशि उसे देखते हुए बोले, तुम मजाक कर रहे हो? मैंग उठते हुए बोला, मजाक? मैंग अग्रवाल, क्या बात है बीवी, अपनी हालत देखो और मुझे देखो। कहा था ना मैंने तुम्हें उस दिन, तुम खुद मेरे पास आओगी और देखो तुम खुद को मैंग अग्रवाल के सामने हार गई।
मैंने तो तुम्हें फोर्स भी नहीं किया और तुमने यही देखना चाहता था मैं। और देखो बहुत अकड़ था ना राशि शर्मा के अंदर। 1 सेकंड में सारी अकड़ हवा हो गई। आज के बाद चैलेंज करने से पहले सोच समझ लेना, मयंक अग्रवाल हूँ मैं, और मयंक अग्रवाल कभी किसी के लिए चैलेंज नहीं होता। तो तुम तो बस एक मामूली सी नौकर की बेटी हो। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरे सामने बोलकर अब बिना रुके बाथरूम में चला गया। राशि ने खुद को देखा तो उसे खुद पर हंसी आने लगी। क्या मजाक बनी है, वो भी अपने ही हस्बैंड के हाथों। लेकिन आंखों ने उसके दर्द को बाहर निकाल ही दिया। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अब कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया, जैसे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाना चाहती हो। एक बुरा सपना समझकर कुछ देर बाद उसे वैसे ही नींद आ गई। मयंक आकर सावर के नीचे खड़ा था। आज उसका बदला पूरा हो चुका था, जो वो राशि से पहले दिन से लेना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। ठंडा पानी भी उसके दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा था। सुबह राशि की नींद खुली तो रात की बातें ताज़ा हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठते हुए सबसे पहले उसने पूरे रूम को देखा तो मयंक कहीं नहीं था, तो कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद नीचे आई तो मालती जी उसे देखते हुए बोली, बेटा थोड़ा और आराम कर लिया होता, आंखें अभी भी लाल हो रखी हैं। राशि, मयंक कहाँ है? माँ, मुझे उनसे बात करनी है। मालती जी उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली, राशि क्या हुआ बेटा, झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों का? कुछ कहा क्या उसने? राशि अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे कुछ बात करनी थी। मालती, वो ऑफिस गया है। राशि, मैं आती हूँ। मालती जी राशि नाश्ता तो कर लो, लेकिन राशि बाहर निकल चुकी थी। मयंक मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था, लेकिन दिमाग अभी भी रात की बातों में ही कहीं उलझा हुआ था कि उसने सही किया या फिर गलत। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को राशि ने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं और सुबह उसके उठने से पहले ही वो ऑफिस चला आया। वो आगे क्या सोच रही है उसे समझ भी नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद उसने सबको सब कुछ समझाकर अपने केबिन में आया तो राशि उसके चेयर पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। मयंक ने उसे यहाँ इमेजिन नहीं किया था, फिर भी उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और पता है उस चेयर की कीमत कितनी है? राशि, बिल्कुल मुझे पता है, इसकी कीमत करोड़ों होगी, लेकिन जो इस पर बैठी है वो भी कोई मामूली इंसान तो नहीं है। आखिर करोड़ों की मालिक की बीवी है और अब तो इतना तो कर ही सकती है। मयंक उसके पास आते हुए बोला, बीवी आंखें खोल कर देखो और सपने से हकीकत में आ जाओ। बीवी कल तक थी जब तक मेरा काम अधूरा था, मेरा बदला अधूरा था। आज से नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। राशि, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, कहाँ है पेपर? मयंक ड्रॉवर खोलकर उसके सामने रखते हुए बोला, देखो, और तुमने साइन भी कर दिया है ना? मज़ेदार बात, अब तुम आज़ाद हो किसी के साथ जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए। बोल एक आंख दबा दिया। राशि उसे देखते हुए गुस्से में बोली, मैं नहीं मानती इस साइन को और अब मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि जो तुम्हें करना था कर चुके हो। अब मेरी बारी, सो जस्ट वेट एंड वॉच। मयंक अग्रवाल, तब तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार जो तुमने अपना घटियापन दिखाया है ना, उसके बाद तो अगर मैंने ये बात मालती माँ को बता दिया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते इतना अफसोस होगा उन्हें तुम्हें पैदा करने पर। मयंक उसका मुंह पकड़कर दबाते हुए बोला, ज़्यादा जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और जो किया तुम्हारी मर्जी से किया, ज़बरदस्ती नहीं किया था। मैंने तो फैमिली को इन सब के बीच लाने के बारे में अगर सोचा ना तो तुम सोच भी नहीं सकती। बोल धक्का देते हुए उसका मुंह छोड़ दिया। राशि उसे देखते हुए बोली, यस बिल्कुल मेरी मर्जी से किया, यही तो अफसोस है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा किया। तुमसे अच्छा तो किसी जानवर पर भरोसा कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर था। और आज तुम्हारे वजह से अब पूरी लाइफ शायद किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी मैं। लेकिन तुम आज़ाद हो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जितना दर्द मैं झेलूंगी उसमें तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा होगा। बोलकर बाहर निकल गई। राशि अब मयंक के घर ना जाकर अपने घर चली आई। कविता जी ने उसे अकेले आए देखा तो पीछे देखते हुए बोली, बेटा मयंक नहीं आए। राशि, माँ को मेरे आने से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी चली जाती हूँ,
आप उसी इंसान को लेते आई और सर पर बैठा लीजिए अपने। हद होती है यार, क्या अकेले मैं अपने घर भी नहीं आ सकती अब? कविता जी, बेटा मैं तो बस पूछ रही थी, सब ठीक तो है ना? राशि, फिलहाल मुझे कुछ देर अकेले रहना है। कोई मेरे बारे में पूछे तो प्लीज़ बोल दीजिएगा मैं नहीं हूँ, वरना अगर इस बार आऊँगी तो फिर वापस मिलूँ इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती। बोलते हुए अंदर चली गई। कविता जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो कुछ नहीं बोली, आकर हॉल में बैठ गई। कल तक तो सब ठीक चल रहा था, तो अचानक से क्या हो गया? रात को मैंग घर आया तो मालती जी कमलेश जी हॉल में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। मालती जी ने उसे देखा तो उठते हुए बोली, मैंग, राशि कहाँ है? मैंग उन्हें देखते हुए बोला, मॉम ये बात मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं? सुबह तो घर पर ही थी, तो घर पर ही होनी चाहिए। वैसे भी उसकी मर्जी, वो जहाँ जाए घूम फिर सकती है। बोलते हुए अपने रूम में चला गया। कमलेश जी, ये क्या है? हम दोनों ने तो सोचा था दोनों साथ होंगे, लेकिन देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। मैंग फ्रेश होकर नीचे आया तो राशि दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसके हाथ में कुछ बैग्स भी थे। चेहरे से कोई नहीं कह सकता था कि उसे कोई प्रॉब्लम है। मालती जी, बेटा तुम कहाँ थी? हम सब परेशान हैं यहाँ। राशि, कुछ नहीं माँ, वो ये मेरा दोस्त है गौतम, इसी के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। सॉरी, आप दोनों मेरी वजह से परेशान हुए। गौतम अंदर आओ, इनसे मिलो, ये माँ और पापा। गौतम जी और कमलेश जी से मिलने के बाद फिर कभी मिलने को बोलकर वहाँ से निकल गया। राशि, माँ मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ बोलकर जल्दी से ऊपर जाने लगी। सीढ़ी पर जेब में हाथ डाले खड़ा उसे घूरे जा रहा था। राशि उसे इग्नोर करके ऊपर चली गई। मैंग का बिना कुछ बोले आकर नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद राशि नीचे आई और मैंग को पूरी तरह से इग्नोर करके कमलेश जी के पास बैठते हुए बोली, पापा मुझे भी ऑफिस जाना है, अगर आप परमिशन दें तो। मैंग, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की। कमलेश, राशि कमलेश जी को देखते हुए बोले, पापा मुझे आपकी परमिशन चाहिए। कमलेश जी, ठीक है बेटा, अगर तुम ठीक हो तो आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंग कुछ बोलता उसके पहले राशि उठते हुए बोली, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट, और किचन में चली गई। कुछ देर में सबने खाना खाया। मैंग रूम में आया तो राशि चेंज करके बेड पर आराम से लेट गई। मैंग उसके पास आते हुए बोला, ये सब करके तुम मुझे दिखाना क्या चाहती हो? राशि, तुम्हें क्यों दिखाऊंगी मैं? मैंग, वो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, मॉम डैड के साथ ये जो खेल खेल रही हो ना, बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। राशि उसे देखते हुए बोली, खेलने के शौक तुम रखते हो, मैं नहीं। और तुम्हें क्या लगा मैं रोऊंगी कि तुमने मुझे चीट किया? नेवर। जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, और ये सब तो आज के समय में नॉर्मल है। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपना सर फोड़ने वाली हूँ, तो गलत सोच रहे हो, और डाइवोर्स का तो ख्याल ही भूल जाओ। फिर भी अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती डाइवोर्स देना चाहते हो तो। मैं हंसते हुए बोला, कोई नहीं, नहीं दूंगा डाइवोर्स। आखिर तुमने स्वाद जो चख लिया है मेरा इस घर का पैसे का, लेकिन बैंक अग्रवाल इतना सस्ता भी नहीं है जो तुम्हें रोज़ मिल जाए। और हटो यहाँ से, बोल आकर बेड पर बैठ गया। राशि, हटा कर दिखा दो, अगर थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती किया तो रूम से बाहर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी राशि मयंक अग्रवाल नहीं। मयंक उसे घूरते हुए बोला, मेरा नाम खुद के नाम के साथ जोड़ने के बारे में सोचना भी मत, और ब्लैंकेट खींच कर लेट गया। राशि उसके पास वापस से खींचते हुए बोली, जोड़ने वाली क्या बात है, वो तो तुमने खुद जोड़ा है और इसमें मेरा भी हिस्सा है। मैंक ने उससे वापस से खींच लिया, लेकिन इस बार राशि ने तेज से खींचा तो मैंक ने पूरा छोड़ दिया। राशि ब्लैंकेट लेके नीचे गिर गई। मैंक ने हल्का सा उसे देखा और कुछ नहीं बोला, वैसे ही लेटा रहा। राशि उठते हुए बोली, सच में अव्वल दर्जे के बेशर्म इंसान हो, तुम्हें भगवान ने धरती पर भेजकर धरती का पाप बढ़ा दिया। मैंक उठकर उसे उठाकर बेड पर पटकते हुए बोला, अब एक वर्ड और बोला ना। राशि, हाँ तो क्या कर लोगे, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। मैंग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अगर नहीं डरती तो डरना सीख जाओ, क्योंकि हर बात में तुम्हारी बर्दाश्त करूं जरूरी नहीं है। राशि उसका हाथ हटाते हुए बोली, तो तुम्हारी भी मैं कुछ। मैंग उसका हाथ बेड पर दबाते हुए बोला, लिमिट क्रॉस मत करो अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। राशि, पहले ही कहा था, धमकी नहीं और प्यार से छला है तुमने, और आज फिर वही गलती कर रहे हो।
कर लो जोर आजमाइश, लेकिन डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। मैंग लाइट बंद करते हुए बोला, ठीक मत डरो, शुरुआत तुमने किया था, अंत मैं करूँगा। सुबह राशि ने अपने आप को किसी को पकड़े देखा तो आंखें खुल गई। जहां मैंग उसे आराम से पकड़े सो रहा था, राशि ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर जानबूझकर उसे और अच्छे से पकड़कर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंग ने आंख खोलकर उसे अपने इतने करीब देखा तो एक अजीब सा सुकून महसूस कर आगे बढ़कर जैसे उसके सर को अपने ओठों से छूने वाला था कि कुछ याद करके जल्दी से उसे खुद से दूर कर दिया और बिना देखे फ्रेश होने चला गया। राशि ने आंखें खोलकर देखा तो वो बाथरूम में चला गया था, तो उठते हुए बोली, अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। बदला था ना तुम्हारा, तो सबके सामने माफ़ी के साथ साथ प्यार ना कबूल करवाया तो मेरा भी नाम राशि मयंक अग्रवाल नहीं। बोलकर उठ गई और उसके कपड़े निकालकर बेड पर रखते हुए आकर फ़ोन चेक करने लगी, जिसमें गुंजन के कई सारे मिस्ड कॉल थे। तो उसे फ़ोन किया तो पता चला एक हफ्ते बाद उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसे शादी से पहले ही उसके घर आना है। राशि ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मयंक बाहर आया तो अपने लिए कपड़े बाहर देखा तो भी जाकर अलमारी से दूसरे कपड़े निकालने लगा। राशि ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। मयंक ने अब वापस से बेड पर रखे अपने कपड़े देखा और फिर सर झटक कर दूसरे कपड़े पहनकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद राशि भी नीचे आई और मालती जी और कमलेश जी को गुड मॉर्निंग बोला और दोनों लोगों को बैठने को बोल शंभू के साथ मिलकर नाश्ता लगा दिया। मालती जी, बेटा तुम भी आओ, नाश्ता कर लो, ऑफिस जाना है ना। राशि, नहीं माँ, वो गुंजन की शादी पड़ गई है तो मैं सोच रही हूँ आज उससे मिल आती हूँ और उसके साथ कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो बाकी सब लोग भी आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ। मालती जी, ठीक है बेटा, आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि अब बैठते हुए बोली, वो विनय के लिए गिफ्ट लेना था तो मैं सोच रही हूँ क्या लूँ जो उसे पसंद आए। मालती जी, बेटा ये तो तुम दोनों ज़्यादा समझ सकते हैं, मैं क्या लेना चाहिए राशि को उसके लिए। राशि, जाने दीजिए माँ, मैं गौतम से पूछ लूँगी, वो भी शादी तक यहीं रहेगा तो मैं उसी से डिस्कस कर लूँगी, किसी को फालतू में परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मयंक ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर खुद से बोला, कल से भी ज़्यादा ही गौतम की रट लगा रखी है। और ये बंदा मुंबई से यहाँ कब आया, और आया तो डायरेक्ट मेरे घर में ही घुस गया इसकी तो। लेकिन फ़िलहाल में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि बोल दिया तो राशि को समझ आ जाएगा कि मुझे उसके राशि के पास होने से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं भी तो यही चाहता हूँ उसे सोचता देख राशि ने हल्का सा उसे देखा और फिर मालती जी को देखते हुए बोली, माँ आज गौतम को मैं शाम को डिनर पर बुला लूँ, आप और पापा भी मिल लेना, उससे और जान पहचान भी हो जाएगी। मालती जी, ठीक है बेटा, मैं कोई ज़रूरत नहीं है जान पहचान की और उसे मेरे घर आने की। कमलेश जी, लेकिन प्रॉब्लम है, राशि का दोस्त है तो हम लोग भी मिल लेंगे, तुम भी मिल लेना, वैसे लड़का तो अच्छा ही था। मैं मुझे पसंद नहीं वो मेरे घर आए और कुछ नहीं, और वो मेरे घर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। बोल अपना जैकेट उठाकर बाहर जाने लगा। राशि उसे सुनाते हुए बोली, माँ मैं शाम को उसके साथ डिनर करके आऊँगी, विनय और गुंजन भी रहेंगे तो। मैंक ने सुना तो गुस्से में बाहर निकल गया। कमलेश जी भी कुछ देर बाद ऑफिस चले गए। मालती जी से देखते हुए बोली, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। राशि, नहीं, आपका बेटा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है तो मैंने सोचा उनकी वाइफ को भी तो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। मालती जी को कुछ समझ नहीं आया तो राशि उनके हाथों में अपने हाथ लेते हुए बोली, आपको भरोसा है मुझ पर। मालती जी, बिल्कुल बेटा, मुझे पता है मैंक ने ही कुछ किया होगा, कल से उसका बिहेव कुछ अजीब हुआ है, इसलिए पूछ रही हूँ सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच। राशि, जो ठीक नहीं है वही ठीक करना चाहती हूँ और उसमें थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट कर देना, उसके बाद देखिएगा आपके बेटा कैसे रास्ते पर आता है। मालती जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ तुम उसको रास्ते पर लाओ, क्योंकि अब ये सब मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। राशि उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू, आप बेस्ट हैं। वही थोड़ा सा खड़ूस है। फिर खुद से बोली, लेकिन कोई नहीं, उसे भी समझ आएगा किससे पंगा लिया है।
मैं ऑफिस आया तो उसके दिमाग में गौतम ही चल रहा था। आखिर राशि के लिए वही सबसे पहले लड़ा, बाद में एक्सेप्ट भी किया कि वो राशि को लाइक करता है। इसका मतलब वो आज कहीं ना कहीं अपना अधूरा काम पूरा करने आया है। सोचकर ही उसकी मुट्ठी कस गई। अगर वो राशि के साथ है, इसका मतलब कि उसकी हार और बेइज्जती, मतलब राशि उनके बीच हुई चीज़ें भी शेयर करेगी। उससे सोचकर ही उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। वो अब परेशान होकर इधर उधर चक्कर काटते हुए बोला, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जब से ये मेरी लाइफ में आई है तब से रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इसे तो मैं बोलकर आगे चेयर पर बैठ गया। सुबह से उसने एक बार भी उससे बात नहीं किया, फिर भी वो उसके दिमाग में घुसी हुई है। दोपहर में राशि गुंजन के घर आई और कुछ देर बाद दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए निकल गए। गुंजन राशि को देखते हुए बोली, राशि तुझे जीजू ने आज अकेले कैसे छोड़ दिया? राशि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोलती उसके पहले ही अपने बगल में किसी को खड़ा देखा तो पीछे घूम गई। गौतम था। उसने तो सोचा मयंक होगा सुबह की बातों से, लेकिन तो क्या सच में उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसका किसी के साथ होने से क्या सच में सब कुछ उसका बदला ही था? थोड़ा सा भी उसे अटैचमेंट नहीं हुआ था। गौतम ने उसे सोचते देखा तो गुंजन को देखा, फिर राशि को देखते हुए बोला, हाय गर्ल्स, यार मुझे देखकर तुम दोनों इतना शौक क्यों में चली गई यार? मॉल है और मैं भी सिर्फ शॉपिंग करने आया हूँ। मैंने सोचा शाम को पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूँ, क्योंकि तुम दोनों तो किसी और की हो चुकी हो, तो अब मुझे भी तो ढूंढना पड़ेगा ना किसी को। राशि चलो बोलकर आगे निकल गई। गौतम, इसे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गुंजन, आई थिंक सो सब ठीक हो बोल उसके पीछे चली गई। एक हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी भी मयंक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब वो काफ़ी रात तक घर आता और सुबह राशि के उठने से पहले ही निकल जाता। गुंजन की शादी भी नज़दीक आ चुकी थी। राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है इसके साथ। मयंक के इस बिहेवियर से अब उसे घुटन होने लगी थी और उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था राशि से। वो किसके साथ जा रही है, आ रही है, क्या कर रही है, उसकी छोटी छोटी बातों से हाइपर होने वाला बंदा आज उससे इतना दूर भाग रहा है जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। आज गुंजन की हल्दी थी और उसके मम्मी पापा ने मयंक को पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। मयंक ने काफ़ी मना किया, लेकिन सबके बार बार की जिद पर उसने हाँ बोल दिया। सुबह सुबह किचन में राशि नाश्ता बना रही थी। मालती जी, कमलेश जी मंदिर गए थे। आज मयंक ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया था और हॉल में अपना फ़ोन चला रहा था। कुछ देर बाद राशि ने उसका कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख दिया और अंदर जाने लगी। मयंक फ़ोन में देखते हुए बोला, शंभू दूसरी कॉफ़ी लाओ, मुझे नहीं पीनी ऐसे हाथ की कॉफ़ी। राशि ने उसे देखा और मग उठाकर अंदर चली गई। ना चाहते हुए भी उसकी बातें अब उसे हर्ट कर रही थी। वो बाहर से जितना खुद को मजबूत दिखा रही थी, अंदर से अब हर दिन उतनी ही टूट रही थी। कहीं ना कहीं 10 दिनों में मयंक ने उसका काफ़ी लगाव हो चुका था, जिसको मयंक ने एक झटके में तोड़ दिया। शंभू ने कुछ देर में उसे कॉफ़ी दिया तो वो एक नज़र अंदर देखकर आराम से कॉफ़ी पीने लगा। राशि अंदर किचन में सब्जी काट रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। कुछ देर बाद मयंक मग रखने अंदर आया। तब तक वो 2-3 बार चाकू अपने हाथ पर मार चुकी थी और जैसे ही चौथी बार मारने के लिए उठाया, मयंक ने आगे बढ़कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर उसे ख्याल आया, मयंक ये क्या कर रही हो? सब्जी की जगह हाथ क्यों काट रही हो? राशि उसका हाथ झटकते हुए बोली, मेरा हाथ मेरी मर्जी और दूर रहो मुझसे, वरना। मयंक उसका हाथ मोड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, क्यों इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? हाथ नहीं लगा रहा हूँ इसलिए, और इतनी ही बेचैनी है तो कितने के साथ घूम रही हो? किसी से भी लगवा लो, सच में मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। राशि ने अब खींचकर दूसरे हाथ से झापड़ उसके गाल पर चिपका दिया और गुस्से से उसे धक्का देकर ऊपर रूम में चली गई। मैग ने अपने गाल पर हाथ रखा और आंखें बंद करते हुए बोला, आज तक मुझ पर किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया और तुमने बोल। उसके पीछे अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? राशि फर्स्ट एंड बॉक्स ढूंढते हुए बोली, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई है कुछ भी बकवास करने की, वैसे ही। मैंग उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, अब बोलो, क्या बोला तुमने? राशि उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुई, फिर चेहरा घुमाकर
दूसरी तरफ देखने लगी। मैंग उसका चेहरा अपने तरफ घुमाते हुए बोला, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये बात याद रखना। तुमने मयंक अग्रवाल पर हाथ उठाया है, तुम सोच भी नहीं सकती इसकी सज़ा क्या हो सकती है। राशि आंख बंद करते हुए बोली, दे दो सज़ा, मंजूर है मुझे। मयंक अब उसे छोड़ते हुए बोला, यही बेबसी देखनी थी मुझे, तुम सोच भी नहीं सकती कितना सुकून मिल रहा है मुझे, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ देखना है तुम्हें। राशि को उसे ऐसे देखकर अचानक से गुस्सा आने लगा और अपनी मुट्ठी कस के खुद को शांत करते हुए बोली, बेबस मैं नहीं हूँ, बेबस तो मयंक। उसके कमर में हाथ डाल खुद के करीब खींचते हुए बोला, कुछ फील हुआ? राशि उसे देख रही थी, आखिर ये करना क्या चाहता है। राशि ने उसके हाथ हटाना चाहा, लेकिन मयंक ने और ज़्यादा कस लिया और गुस्से से उसके गर्दन में चेहरा लगा दिया। राशि ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। राशि, ये क्या कर रहे हो? बोलते हुए आंखें कसकर बंद कर लिया, लेकिन आंसू बंद पलकों में भी आज़ाद हो गए। 2 मिनट बाद मयंक उसे देखकर उसके गर्दन पर हाथ रख के वो बोला, कोई इसे देखकर तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। नहीं, तुम्हारे थप्पड़ भी आज यही सज़ा समझ लो, बोलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद राशि बाहर आई तो मालती जी आ चुकी थी। कमलेश जी मयंक से किसी पर बात डिस्कस कर रहे थे। मालती, राशि कहाँ है थी? बेटा, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, आओ बैठो, नाश्ता करो, गुंजन के घर भी तो जाना है। राशि, माँ मुझे भूख नहीं है, आप सब कर लीजिए, मैं वहीं जाकर कुछ खा लूँगी। मालती जी उसका सर छूते हुए बोले, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आंखें क्यों लाल है? राशि वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं उसके बाद चली जाऊंगी, गुंजन वेट कर रही होगी मेरा। मालती जी, ठीक है, मयंक तुम्हें छोड़ देगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। मयंक, मॉम मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है। मालती, मयंक सबने इतना प्यार से बुलाया है, बेटा तुम्हें जाना चाहिए। मयंक, शाम को चला जाऊँगा, अभी नहीं। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और फिर राशि के साथ गुंजन के घर चली गई। मयंक अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। मालती जी अंदर आते हुए बोली, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? मयंक, हाँ वो कुछ देर बाद है। आप बोलो क्या हुआ, कुछ काम था आपको? मालती, कितना प्यार करते हो अपनी मॉम से? मयंक, ये कौन सा सवाल है मॉम, आप जानती हैं मैं आपसे। मालती जी, मुझे भी पहले लगा था मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब लग रहा है गलत लग रहा है मुझे, वो और प्यार कभी किसी से कर ही नहीं सकता। मैंने गलत परवरिश कर दिया मयंक तुम्हारी। मयंक उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, मॉम आपको क्या ऐसा क्यों लगता है कि आपने ऐसा? मालती जी गुस्से में घुरते हुए उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। मयंक गाल पर हाथ रखकर उनकी तरफ देखा तो वो उसे घूरते हुए बोली, कौन हो तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने उस मासूम को अपना शिकार बनाया? मैंने तो सोचा था चलो एक बार तुमसे गलती हो गई, लेकिन बार बार उसके साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और तुम्हें क्या लग रहा है बेवकूफ़, मैं तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं रही हूँ? मुझे या उसके निशान नहीं दिख रहे हैं? मुझे सच में तुम्हारे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मैं बिना औलाद होती तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुमने तो मेरे कोप को कलंकित करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्या मुँह दिखाऊंगी मैं उसे? मैं आपको। मालती जी, एक वर्ड नहीं सुनना है। मयंक, अब बहुत हो गया तुम्हारी मनमाई, बहुत घमंड है ना मयंक अग्रवाल होने का तो ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करूँगी और उसके बाद तुम्हें डाइवोर्स दिलवाकर एक अच्छे लड़के से शादी कराऊंगी। उसका दरवाज़ा नॉक हुआ, तब जाकर मयंक को होश आया। ये सब उसका इमेजिनेशन था, ये सोचकर ही पसीने से भीग चुका था। शंभू सर, वो मयंक अपना फ़ोन उठाते हुए बोला, सारे काम कैंसिल कर दो, और गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से बाहर निकल गया। क्या मयंक को अपने गलती का एहसास होगा? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।